नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी, देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए विषय भाषा भारती की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। अब देख सकते हैं यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। सत्र 2024-25 हेतु यह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। देखिए इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठ का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 3 ईश्वर चंद विद्यासागर, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण लाभ समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर। पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है ईश्वर चंद दूसरे छात्रों को क्या पढ़ाते थे, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। क्यों पढ़ाते थे, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, ए नंबर का राइट आंसर है। दूसरा है पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका राइट आंसर है परा उपसर्ग है। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा उपसर्ग का सही प्रयोग है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का प्रगति। प्रश्न 4 है ईश्वर चंद को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी थी, तो इसका राइट आंसर है विद्यासागर की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है भूखे प्यासे। तो इस प्रकार से हम 1 से लेकर 5 तक सही विकल्प वाले प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए, इनमें से आपको खालिस्तान भरना है। तो देखिए छठवां प्रश्न है ईश्वर चंद का मन पढ़ने में बहुत लगता था। प्रश्न 7 है युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई। परिश्रम पूर्वक शब्द में पूर्वक प्रत्यय है। प्रश्न 9 है दर्शन शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनी शब्द बनेगा। और ईश्वर चंद ने अंग्रेजी के अंकों की सीख मील के पत्थरों से लिखी। तो देखिए इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 है, देखिए यहाँ दिया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न 11 है ईश्वर चंद के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया, तो इसका राइट आंसर है माहवार की नौकरी की। प्रश्न 12 है प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए, तो इसका राइट आंसर है निंदा। प्रश्न 13 है हमें आत्मसुख कब मिलता है, तो इसका राइट आंसर है दीनहीन और गरीबों की सेवा व सहायता करने में हमें आत्मसुख मिलता है। प्रश्न 14 है गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर क्या नया शब्द बनाइए, तो इसका राइट आंसर है प्रधन गति बराबर प्रगति। लघु उत्तरीय प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए पुस्तक का पर्यायवाची शब्द है किताब और पोथी, पत्थर का है पाषाण और शिला, रात का है निशा और रात्रि। तो इस प्रकार से इनके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 16 आप किसी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे, तो उसका राइट आंसर है सबसे पहले एक शब्दकोश खरीदेंगे, फिर कुछ अच्छी व सरल भाषा में बताने वाली पुस्तकें खरीदकर सीखना शुरू करेंगे। प्रश्न 17 है पढ़ाई पूरी करने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद विद्यासागर क्या करते थे, तो इसका राइट आंसर है कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। इसके बाद है दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 बूंद हर बार, देखिए पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पल्स पोलियो अभियान। तो इस प्रकार से देखिए
तो इसका आंसर तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऊपर बना होर्डिंग किसके बारे में है, तो इसका राइट आंसर है पल्स पोलियो अभियान के बारे में। दूसरा है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पोलियो की 2 बूंद खुराक से पोलियो से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरा है पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को। फिर है होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक खालिस्तान तक पिलाई जाएगी, तो इसमें दिया है होर्डिंग में 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 19 है, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हम कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो विज्ञापन के द्वारा, कोटवार से मुनादी करवाकर, प्रचार प्रसार से, दूरसंचार के द्वारा और मोबाइल फ़ोन से और सोशल मीडिया से। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 20, किन्हीं 3 समाचार पत्रों का नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। तो देखिए 3 समाचार पत्रों के नाम दैनिक भास्कर, अमर उजाला और राज एक्सप्रेस, और भी अन्य समाचार पत्रों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है समाचार पत्रों के माध्यम से हमें देश विदेश की सभी जानकारियाँ मिलती हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।